नारायण साकार हरि के धाम पर लगे नलों का गहरा रहस्य, एक दिव्य लीला की सच्ची घटना। प्यारी दुलारी सात्संगत, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो नारायण साकार हरि के जीवन। सुनने वाले को लगता है जैसे वे खुद उस समय में पहुंच गए हों। मैं इसे विस्तार से बताऊंगा। ये कहानी उस समय की है जब नारायण साकार हरि, जिन्हें भूले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, मात्र 12 वर्ष के बालक थे। बचपन से ही वे असाधारण थे। गांव के बच्चे उनके साथ खेलते, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो साधारण बच्चों से अलग थी। वे हमेशा शांत, करुणामय और प्रकृति से जुड़े रहते। गांव के लोग बताते हैं कि वे अक्सर नदी किनारे या जंगलों में घूमते और जानवर भी उनके पास आकर शांत हो जाते। लेकिन इस घटना ने उनकी दिव्यता को सबके सामने प्रकट कर दिया। एक गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आकाश में चमक रहा था और बहादुर नगरी गांव की पगडंडियां धूल से भरी हुई थीं। नारायण साकार हरि अपने 4-5 बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो बच्चों को आकर्षित करती थी। वे खेलते खेलते गांव के उस हिस्से में पहुंच गए जहां एक नाला बहता था, भरा हुआ। गांव वाले इसे काला नाला कहते थे और रास्ता बदल कर निकलते थे। बच्चे भी डरते थे, लेकिन उस दिन खेल की मस्ती में वे नाले के किनारे तक आ गए। अचानक नियति ने अपना खेल खेला। नारायण साकार हरि एक पत्थर पर पैर रखते हुए फिसल गए और वे सीधे उस गहरे कीचड़ युक्त नाले में जा गिरे। उनका छोटा सा शरीर पूरी तरह से कीचड़ में डूब गया। उनके सफेद वस्त्र, जो हमेशा साफ सुथरे रहते थे, अब काले कीचड़ से लिपट चुके थे। सखा घबरा गए और तभी वो चमत्कार हुआ जो इतिहास बदलने वाला था। जैसे ही नारायण साकार हरि का दिव्य शरीर उस नाले की सतह से छुआ, प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया। पहले तो एक हल्की कंपन हुई, जैसे धरती के भीतर से कोई ऊर्जा जाग रही हो। फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट, जैसे कोई प्राचीन स्रोत फूट रहा हो। सखाओं की आंखों के सामने उस गंदे नाले के बीचों बीच से शुद्ध शीतल जल की एक प्रचंड धारा फूट पड़ी। पानी इतनी तेजी से निकला कि कीचड़ को बहा कर ले गया। देखते ही देखते वो काला और मैला पानी दूध जैसे सफेद और पारदर्शी जल में बदल गया। जल इतना निर्मल था कि उसमें आसपास के पेड़ों की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उस धारा ने नारायण साकार हरि के अंगों पर लगी कीचड़ की हर बूंद को ऐसे साफ कर दिया जैसे वहां कभी गंदगी थी ही नहीं। उनके वस्त्र फिर से चमकने लगे और उनका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। सखा स्तब्ध रह गए। नारायण साकार हरि धीरे से उठे और बोले, ये गंगा माँ का आशीर्वाद है सखा। प्रभु की लीला में सब संभव है। वाकई वो कोई साधारण जल नहीं था। गांव वाले जो दौड़कर आए, उन्होंने देखा कि नाला अब एक पवित्र धारा में बदल चुका था। दुर्गंध की जगह अब सुगंध फैल रही थी और पानी इतना मीठा था कि पीने से मन शांत हो जाता। भक्तों का मानना है कि ये साक्षात गंगा माँ थीं जो अपने प्रभु के चरण पखारने और उनके वस्त्रों की सेवा करने स्वयं प्रकट हुईं। ये घटना जल्दी ही पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग आकर उस धारा में स्नान करने लगे और कई चमत्कार होने लगे। एक बूढ़ी अम्मा, जिनकी आंखें कमजोर थीं, ने पानी से आंखें धोईं और उनकी रोशनी वापस आ गई। एक गरीब किसान, जिसकी फसल सूख रही थी, ने पानी छिड़का और फसल लहलहा उठी। ये सच्ची घटनाएं हैं जो बहादुर नगरी के बुजुर्ग आज भी सुनाते हैं। नारायण साकार हरि ने बाद में अपनी जिंदगी इंटेलिजेंस सर्विस और यूपी पुलिस में बिताई, लेकिन उनकी दिव्यता कभी छिपी नहीं। अब आते हैं आज के रहस्य पर। नारायण साकार हरि के धाम पर लगे उन नलों की महिमा। यही वो पावन स्थान है, बहादुर नगरी का वो नाला, जिसे आज हरि धाम या साकार हरि तीर्थ के रूप में पूजा जाता है। धाम पर जो नल लगाए गए हैं वो साधारण नल नहीं है। उनके पीछे का रहस्य यही है, गंगा का स्वरूप। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि उन नलों से आने वाला जल उसी दिव्य धारा का अंश है जो प्रभु के 12 वर्ष की आयु में प्रकट हुई थी। ये गंगा माँ का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक जांच में भी ये पानी असाधारण रूप से शुद्ध पाया गया है। इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं और ये लंबे समय तक ताज़ा रहता है। तो मेरे साथ प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।